आदाब बैतुल खला। इस्लाम में जो तहारा का कॉन्सेप्ट है, जिसको हाफ ऑफ द ईमान कहा गया है, अत्तहुरु निस्फुल ईमान या अत्तहुरु शत्रुल ईमान कहा गया है, तो इसमें हर चीज के आदाब हैं। उसमें पाकी और सफाई के ताल्लुक से जो वॉशरूम है, टॉयलेट है या बैतुल खला है, उसके भी बहुत अहम आदाब हैं। ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए कवर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जिसमें अच्छे समझदार स्टूडेंट्स भी, 9th 10th फर्स्ट पीयूसी तक, पीयूसी तक के भी स्टूडेंट्स बाथरूम में जाकर के सारी शरारतें करते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी बहुत एम्बरासिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, शर्मिंदगी की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको समझना चाहिए कि हम वहां पे कहाँ जा रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज का अदब बताया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब बताया है कि जब तहारत खाने के लिए जाना है तो लेफ्ट लेग, बायां पैर उस पर रखना है, और उससे पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस पढ़ना है। खुबुस और खबाइस ये बहुत बड़ा वर्ड है। हर वो चीज जो तबीयत को खबीस कर दे, शैतान भी हो सकता है या सोच भी हो सकती है, तमाम की तमाम चीजें हो सकती हैं। अल्लाह से पनाह मांगी जाए कि वो गंदगी दिमाग में ना आए। फिर उसके बाद वो ऐसी गंदी जगह है जहां पर हर बड़े और गंदे शयातीन होते हैं, तो वहां अपनी जरूरत पूरी करके जितनी जल्दी हो सके वापस आया जाए, और बाहर निकल करके गुफरानक पढ़ा जाए, अल्लाह आपने जो है बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। क्या क्या किस चीज से बच गए हम? वहां पर सुन्नत के मुताबिक हम वापस आए, तो आने के बाद राइट लेग, सीधा पैर बाहर निकाला, गुफरान है, अल्लाह बच गए। किस चीज से बच गए? बुरे थॉट से बच गए, शैतान के वसवसे से बच गए। और इसके अलावा फिजिकली भी बहुत नुकसानात वहां पर हैं, जिससे इंसान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। आगे इंशाल्लाह उसका हम तस्करा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह तेरा तेरी तारीफ है कि तकलीफ भी मुझसे दूर कर दी और मुझे बचा लिया। क्या बचा लिया? अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही इसको सीरियसनेस के साथ ध्यान दीजिए, और जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, उतना ही आप सुन्नत के करीब होंगे, और फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली तहारत आपको मिलेगी। आप देखें तो वॉशरूम के अंदर बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें ई कोली, सालोमोनेला और नोरोवायरस, इस नाम से बहुत सारे जर्म्स होते हैं। और ये बैक्टीरिया पेट में दर्द और उल्टी का सबब बनते हैं, आंतों की बीमारी और बड़ी बीमारियों और बुखार का भी जरिया बनते हैं। बहुत सारी ऐसे पेटों की बीमारी होती है जिसकी वजह से बुखार आ जाता है, और इसी तरह से डायरिया, पेट के इन्फेक्शन का भी बाइस बनते हैं। ऐसा क्योंकि वो गंदी जगह है और वहां पर सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं होता, और सफाई सुथराई का ख्याल न होने की वजह से बाथरूम में, तहारत खाने में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। इसलिए जितना कम से कम वहां की चीजों को टच किया जाए, जितना कम से कम वहां रहा जाए, उतना ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, वहां पर इंसान जब जाता है, जाने के बाद दरवाजा खोलता है, तो घर का जो बाथरूम है इंसान उसको साफ रख लेता है, फिर भी घर के अंदर भी बैक्टीरिया बहुत होते हैं। बाथरूम में हम लोग ब्रश रखते हैं, उसके अंदर भी बेशुमार बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं, जर्म्स चिपके हुए होते हैं, हम उसका ख्याल नहीं रखते। लेकिन घर में इतने नहीं होते। लेकिन जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, वहां तो हमें बचने की इंतहाई कोशिश करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जाने की जरूरत ही ना पेश आए। लेकिन स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ दिन भर रहता है, और वहाँ अगर स्टूडेंट नहीं गया तो फिर बाद में पेशाब रोकने की वजह से किडनी की भी प्रॉब्लम आने लगती है, फिर पानी ना पियो तो वो प्रॉब्लम। तो जाना चाहिए, लेकिन जाए तो कोशिश करे कि चीजों को कम से कम टच करे, कितना जल्दी हो सके वापस आए। क्योंकि हैंडल पर बैक्टीरिया, और कितने लोगों के स्कूल में 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, किस किस का कहाँ कहाँ से वो बैक्टीरिया आके चिपका हुआ है। फिर वहां पर अंदर जा करके दीवारों पर टच करना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन पर शैतान कब्जा कर लेता है, वो दीवारों पर लिखने लगते हैं। अल्लाह उनकी खास हिफाजत फरमाए और उनको अक्ल शऊर अता फरमाए। इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि शायद उसकी माफी कयामत में भी ना मिले। बच्चों, बेटा याद रखना तुम लोग कि ऐसी जगह जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगने के लिए कह रहे हैं, और वहां पे जा करके कुछ गुस्सा आ गया, किसी टीचर के बारे में लिखने में, किसी के बारे में कुछ लिखने में मजा आ रहा है, तो इसकी सजा इतनी भयानक है कि अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे।
کیونکہ دل دکھانا ایک تو حرام ہے، پھر حرام جگہ پہ حرام کام کرنا، ڈبل حرام کام اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ایسے جگہ سے پرہیز کرنا، کوشش کرنا کہ چیزوں کو کم سے کم ٹچ کیا جائے۔ نہیں تو کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ جرمز ہاتھوں پہ آئیں گے، جتنی زیادہ جرمز ہوں گے وہ آنکھوں کی نم جگہوں پر جائیں گے، جوڑ میں آ کر کے بیٹھیں گے۔ اس لیے جلد از جلد وہاں سے واپس آنا۔ اور ایک بات بہت امپورٹنٹ، ایسی جگہوں پر آپ کو یاد ہوگا تلاوت کرنا، سلام کا جواب دینا، ذکر کرنا منع کر دیا گیا۔ حالانکہ ذکر ایسی چیز ہے جس کو ہر دم کہنا کرنا فضیلت ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کا منہ بند رہے۔ آپ پڑھے لکھے ہو بیٹا، آپ لوگ اس بات کو دھیان سے سنو، آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ڈیفینسو سسٹم رکھا ہے۔ ناک میں اللہ نے سانس ناک سے جاتی ہے اور ہمارے لنگس تک جاتی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ ڈیفینسو سسٹم رکھا ہے، اتنا مضبوط سسٹم رکھا ہے کہ جرمز اور بیکٹیریا اور وائرس یہاں گھستے ہیں، یہاں جا کے چپک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ ڈیفینسو سسٹم ان کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے باتھ روم کے اندر بھی یہاں سے وائرس انفیکشن بیکٹیریا گیا اور انسان باہر آیا، اچھی طرح سے کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال کے چھڑک لیا، وضو کر لیا، تو جہاں جہاں پر بھی چپکے ہوئے ہیں وہاں سے وہ صاف ہو گئے۔ لیکن ایک بات آپ جانتے ہیں کہ منہ سے بھی سانس لنگس تک جاتی ہے، اور منہ سے لیور پیٹ میں بھی چیزیں ڈائریکٹ جاتی ہیں۔ اب باتھ روم میں جا کر کے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، بہت سارے لڑکے باتھ روم میں جا کے منہ کھول کے خوب ہنستے ہیں۔ اب آپ تصور کرو کہ باتھ روم میں جا کر کے کون سا جرم ہم کھا رہے ہیں منہ کھولنے کی وجہ سے۔ ایسے ایسے خطرناک یہ بیکٹیریاز ہیں جو اب منہ کے اندر تو وہ ڈیفینسو سسٹم جو یہاں کا ہے وہ یہاں نہیں ہے، اب سیدھے ہوا گئی اور یہاں پر بغیر رکاوٹ کے لنگس کے اندر چلی گئی ہے، سارے بیکٹیریا لنگس میں پہنچ گئے، ہمارے حلق میں جا کے چپک گئے، کھانے کی نلی سے جو ہے وہ پیٹ میں پہنچ گئے، انتڑیوں میں جا کر کے انفیکشن پیدا کرنے لگے۔ اتنے خطرناک ہیں، آپ کو میری بات کا اگر یقین نہ ہو تو آپ کلاس کرنے کے بعد آپ نیٹ پر جا کے سرچ کیجئے اور ان کی خطرناکی کو دیکھیے، اے آئی سے پوچھئے کتنے خطرناک ہیں۔ تو ناک سے تو بچ سکتا ہے انسان، لیکن منہ کھول رہا ہے، باتھ روم میں باتیں کر رہا ہے، اور خاص طور پر ٹوائلٹ کے اندر بھی بیٹھے بچے کچھ بات کرتے ہیں۔ اسکول اور کالج میں دیکھا گیا ہے 6 7 8 کے بچے زیادہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ کتنا خطرہ لے کر کے لے رہے ہیں، اس قسم کے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کرو کہ ایک تو اسکولوں کے اندر واش روم جانے کے لیے آپ اپنے بیگ کے اندر پیپر سوپ بھی نہیں رکھتے، بہت سارے بچے ہیں جو اسے گندے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ امیجن کرو کہ آپ باہر نکل کے آئے، آپ اپنے گھر میں آئے، اسکول کا انفیکشن اپنے گھر میں لے کر کے آپ آ گئے، جو ٹچ کرے گا آپ کو وہ انفیکٹڈ ہوگا، اس تک بیکٹیریا جائیں گے، آپ کے کھانے میں بیکٹیریا جائیں گے۔ تو طہارت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ بیت الخلاء میں اس قسم کے جا کر کے یہ ہماری آنتوں میں چپک جاتے ہیں اور ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پر بات کر دیتے ہیں، انفیکشنز ہوتے ہیں انتڑیوں میں۔ اگر آنتوں میں یہ چلے گئے تو وہاں جا کر کے کبھی کبھی وہاں اس کے اندر زخم بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پیٹ میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، الٹی محسوس ہونے لگتی ہے، اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اور ایک حدیث بھی سنے اس سلسلے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخلها احدكم فليقل اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں شریر اور خبیث جن حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے ایک تو جنات اور شیطان خود ہی کتنے لعنتی ہوتے ہیں، تو جناتوں اور شیطانوں میں بھی خبیث قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے نا انسان اور انسانوں میں بھی جو گنڈا ہو، مافیا ہو، غلیظ ہو، اس طرح کے شیاطین اور جن جو ہیں وہ باتھ روم میں موجود ہوتے ہیں، اور باتھ روم میں جا کر کے وہ دماغوں کے اندر خیال ڈالتے ہیں، یہ یاد کرو، یہ یاد کرو، یہ یاد کرو، اور جتنی دیر انسان بیٹھتا ہے گندے خیالات ڈالتے ہیں یہ، اور پھر انسان گناہوں کی طرف جا کر کے اس کی پوری پاکیزگی، اس کی طہارت خراب ہو جاتی۔ دیواروں کو ٹچ کرنے میں نہ جانے کس کی گندگی کے چھینٹے پڑے ہیں، اس کی طہارت خراب ہو جاتی ہے، اس کی پاکی خراب ہو جاتی ہے۔ طہارت میں بہت بڑا فیکٹر ہے، بچے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریر اور خبیث جن حاضر ہوتے ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص ان میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا پڑھ کر کے سمجھ کر، خبث والخبائث،
खुबूसी वल खबाइस, ये पर्टिकुलर ये जिन्नात और शयातीन भी इससे मुराद हैं, और गंदी सोच भी इससे मुराद है, गंदी बातें भी इससे मुराद हैं, बाथरूम में बैठ के चिल्लाना भी इससे मुराद है। ये सब खुबूस और खबाइस चीजें हैं। तो मालूम यह हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कॉन्सेप्ट और तहारा दिया है, और तहारा के टॉपिक के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं। तो तमाम स्टूडेंट से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है, और हम ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप में भेजेंगे, आप अपने दोस्तों को भेजिए कि बाथरूम में जो जाके बातें करते हैं कितनी गिलाजत खा करके आते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये कहाँ पलते हैं? ये गिलाजत में ही तो पलते हैं, और इंसान बोल करके मुंह खोल करके ये गिलाजत मुंह में भर रहा होता है, उसको बुरा नहीं लगता। घर में अम्मी ने थोड़ी बासी रोटी दे दी, अम्मी बास आ रही है, थू फेंको। लेकिन यहाँ पर बाथरूम और टॉयलेट में बैठे हुए में आराम से बातें करते हुए, और उस पर भी कितनी गुनाह की चीजें। तो छोटे से ख्याल से तमाम की तमाम चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो क्या करना चाहिए? नंबर एक, जाते टाइम पर सोच करके कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहां पे बैक्टीरियाज और जर्म्स बहुत हैं, शयातीन बहुत हैं, बुरे ख्यालात बहुत हैं। बाएं पैर को दाखिल करते हुए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस पढ़ें, और मुंह बंद कर लें, कम से कम चीजों को टच करें, और जल्द से जल्द वहां से वापस आए। बाहर निकलने के बाद अच्छी तरह से हाथों को धोएं। सबसे बेहतर तरीका है फौरन वजू कर लें। वजू करने में क्या है, इबादत भी हो जाएगी, क्योंकि वजू करना एक इबादत भी है। और वजू करने में सारे के सारे ये जर्म्स जो हैं, वो सारे के सारे जर्म्स वजू करने में इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे। पूरी अच्छी तरह से नाक में अच्छी तरह से पानी डाल के साफ कर लेना, मुंह में भी अच्छे से गरारा कर देना। आपको मालूम है कि वजू में 3 मरतबा गरारा करना सुन्नत है। चेहरे को अच्छी तरह से धोना, आंखों के नीचे का हिस्सा भी धुल जाएगा, कान का मसा करना, कान की जड़ में भी, पैरों की उंगलियों में भी। तो वजू करने से ये सारे के सारे जर्म्स निकल जाते हैं। बेहतर यह है कि पेपर सोप आजकल बहुत छोटे छोटे भी आ गए हैं, पूरा डब्बा मत लेके जाइए, कहीं क्लास में गायब हो गया तो फिर तकलीफ होती है। हर दिन दो दो चार चार पीस अपने बैग में डाल लीजिए कि जब जा रहे हो तो लेकर के चले जाएं, और इसका पूरा ख्याल रखें, पूरा ख्याल रखें। यह है तहारत की चीजें। और खास तौर पर मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग के तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट भी है, बल्कि हुक्म भी है, कि आज से ये तय कर लें कि तहारत खाने के आदाब का पूरा ख्याल रखेंगे, ताकि उनकी मेंटल तहारत भी अच्छी रहे, फिजिकल तहारत भी अच्छी रहे, और उनको सेहत भी रहे, और सुन्नत पर अमल करने की वजह से उनको सवाब मिले। और किसी को भी हरगिज न दीवारों पर लिखने दें, न किसी के बारे में गाली लिखने दें, क्योंकि ये बात आप बता दीजिए, और किसी को शक है तो आके पूछिए, हम कुरान और हदीस से दलील देंगे कि अगर उसने उसकी गलती से नमाज छूट गई और उसने तौबा कर लिया तो मुमकिन है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ कर लें। लेकिन अगर किसी गुस्से के अंदर दीवार में किसी के बारे में किसी किसी के बारे में गंदे अल्फाज लिख दिया, किसी टीचर के बारे में गाली लिख दी, या कोई गंदी तस्वीर छोड़ा दी, तो इसका अजाब अल्लाह ताला क़यामत में डबल देंगे, माफी नहीं मिलेगी। एक तो किसी का मजाक उड़ाना हराम, गाली देना हराम, और हराम जगह पे हराम काम करना, डबल डबल चीजें। इतनी छोटी सी चीजों की वजह से काहे को जहन्नम का अंगारा लें। और निकलते वक्त में दुआ का जरूर एहतमाम करें, गुफरानक, अल्लाह आपने बचा लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये तमाम बैक्टीरिया से हमको बचा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये पढ़ने का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम चीज़ों से बचा लेंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम को तहारा कि जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से सीखने की तौफीक अता फरमाए। और हम ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज देंगे, अपने दोस्तों को सबको भेजिए, ताकि बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं जो इस गंदगी में मुब्तला हैं। सफाई सुथराई ईमान का हिस्सा है, और अगर सफाई सुथराई नहीं रही तो फिर ईमान आधा खत्म हो जाएगा। आधे ईमान के साथ ना दुआ दरूद कुछ भी कबूल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम को अच्छी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।